और आज हम राष्ट्रीय राइफल्स की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि पूरे भारत में गम और गुस्से के साथ इस बात का विश्वास भी है कि राष्ट्रीय राइफल्स के योद्धा देश के सीने पर हुए इस गहरे आघात का प्रतिशोध जरूर लेंगे, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं होगा। इससे पहले कई बार राष्ट्रीय राइफल्स ने हर शहादत का बदला लिया है। ऐसा ही एक नाम कश्मीर में आतंकियों का पोस्टर बॉय बन रहे बुरहान वानी का था, जिसे राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने 8 जुलाई 2016 में कोकरनाग में ही मिट्टी में मिला दिया था। आतंकी समीर टाइगर उर्फ समीर अहमद भट्ट, जिसने एक वीडियो जारी करके राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर रोहित शुक्ला को चुनौती दी थी, लेकिन जब मेजर शुक्ला उसके सामने आए तो आतंकी समीर टाइगर इस दुनिया से उठ गया। इसी तरह कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों और जवानों की शहादत के बाद राष्ट्रीय राइफल्स ने 23 मई 2019 को पुलवामा में आतंकी जाकिर मूसा का काम तमाम कर दिया था। फिर 6 मई 2020 को बुरहान वानी की जगह ले रहे हिजबुल आतंकी रियाज नायकू को राष्ट्रीय राइफल्स ने मारकर हंदवाड़ा में भारतीय जवानों की शहादत का बदला लिया था। शहादत की ऐसी ही मिसाल जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट थे। आज आपको शहीद हुमायूं भट्ट की आखिरी विदाई की वो तस्वीर जरूर देखनी चाहिए, जिसमें उनके पिता बेटे के ताबूत के पास आए और गुमसुम खड़े रहे, फिर लौट गए। 15 सेकंड के वीडियो में शहीद सपूत के सामने पूर्व आईपीएस को देख पूरा देश रो पड़ा। चंद कदमों पर ही जाबाज बेटे हुमायूं भट्ट का पार्थिव शरीर था। वो पहले हाथ पर हाथ बांधे आगे बढ़े, ना ही पैर ठिठके, ना ही चेहरे पर कोई भाव दिखा। वो 10-15 कदम आगे बढ़े, तिरंगे में लिपटे बेटे को श्रद्धांजलि दी, कुछ क्षण के लिए रुके, कॉफिन को देखा और फिर वापस चले गए। ना ही मन में कसक दिखी, ना ही आंखें नम दिखी। एक पिता की 15 सेकंड में तस्वीर जिसने भी देखी, एक ही बात जुबान से निकली, ऐसे पिता का बेटा ही हुमायूं भट्ट हो सकता है। जिस पिता को बेटे के खोने का गम तो है, लेकिन देश के लिए सब कुछ न्योछावर करने का अभिमान भी है। हुमायूं भट्ट के पिता गुलाम हसन भट्ट भी जम्मू कश्मीर पुलिस में डीआईजी थे और देश के लिए हर बलिदान देने के लिए तैयार रहते थे। डीएसपी हुमायूं भट्ट के आदर्श भी उनके पिता थे, तभी तो आतंकियों से मुकाबला करते हुए इस नौजवान ने सीने पर गोली खाई। उनकी शहादत को सलाम करते हुए ही अंतिम विदाई देने पूरा इलाका उमड़ पड़ा। बुजुर्ग और जवान हर शख्स शहीद डीएसपी के जनाजे को कंधा देने पहुंचा। 2018 बैच के अधिकारी हुमायूं की पिछले साल ही शादी हुई थी। बताते हैं कि उनकी पत्नी ने 26 दिन पहले ही बच्चे को जन्म दिया था। परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन घर में जहां किलकारियां गूंज रही थी, अब लोगों की आंखों में आंसू हैं। किसी भी परिवार के लिए इससे बड़ी त्रासदी भला क्या हो सकती है कि पिता के बुढ़ापे की लाठी और एक मासूम के सिर से पिता का साया उठ गया। इसे ही शायद दुखों का पहाड़ कहा गया है, लेकिन गुलाम हसन भट्ट ने अपने इसी दुख और आंसुओं को अंतिम विदाई में भी छिपाए रखा।